हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू पीएसए की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनका स्टेट एलोकेशन कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और काम क्या होता है, सैलरी क्या होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आ रहे होंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कब कब ये इनकी नोटिस जारी होंगी, कैसे कैसे हो सकता है, इनके जो कार्यशैलियाँ क्या होंगी इनकी, ठीक है, सैलरी क्या होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और फ़िलहाल मेरे पास टाइम ऐसे मिला कि मैं अभी ऑफिस से आया, लगभग 1 घंटे हो गया, क्योंकि आज सैटरडे था तो पब्लिक के लिए थोड़ा हाफ डे रहता है, बाकी उसके अलावा ऑफिशियल काम रहता है। इस वजह से मुझे लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। और तो शुरू करते हैं। देखो, सीजन 2024 का रिज़ल्ट तो हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं 24 से, ठीक है। तो उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट एलोकेशन कब आएगा। जैसे कि 22 में जब आया था रिज़ल्ट हम लोगों के टाइम, तो मई में आ गया था रिज़ल्ट। उसके बाद लगभग अगस्त सितंबर में स्टेट एलोकेशन हो गया था। और सितंबर में हमने जो है प्रेफरेंस डाल दिया था अपने कैडर का। कहने मतलब ये अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा चूज़ करना है उनका। कहने मतलब क्या है, मई में हुआ था। लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेट एलोकेशन का, और उसके बाद तुरंत मिल जाएगा कौन सा आपका डिवीज़न अलॉट होगा, ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो इसको कैसे चूज़ करना है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप घर से आपकी मुहम्माया ज़्यादा है या फिर आपकी रैंक अच्छी है, तो कोशिश करिए आप अपने स्टेट में रहने की। सबसे पहला प्रेफरेंस आप अपने स्टेट को देना, ठीक है। उसके बाद अपने आसपास का जो स्टेट है, जो डिवीज़न है, वो सब भरना, सॉरी सर्कल भरना, ठीक है। सर्कल एलोकेशन फिर डिवीज़न एलोकेशन, ऐसे होता है दो। तो सबसे पहले सर्कल एलोकेशन होगा, तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के सर्कल को भरना है। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो कोशिश करना पहले यूपी ही भरना, ठीक है। वैसे सीधी बात, आप भरोगी वही, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, हमें तो बाहर घूमना है, गुजरात घूमना है, तो उत्तराखंड घूमना है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर घूमना है, तो डाल देते हैं कई बार। लेकिन सच में ये है कि मज़ा नहीं आता है भाई लाइफ में, ठीक है, बोर हो जाओगे, क्योंकि पक्षपात बहुत चलता है लोगों में, स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, इसलिए। तो सबसे पहले सर्कल को ध्यान पूर्वक भरना, ज़्यादा घूमने के चक्कर में भी मत पड़ना। उसके बाद डिवीज़न भरने का ऑप्शन आएगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। तो प्रेफरेंस वो डालना जो सबसे अच्छा लगे, सूटेबल लगे। थोड़ा सर्च कर लेना, जैसे अगर आप यूपी भर रहे हैं तो यूपी में कौन सा डिवीज़न आपको चाहिए, ठीक है, तो वो सब थोड़ा सर्च कर लेना आप। या अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा। देखो, जब आपको डिवीज़न मिल जाता है ना, आपको लगभग 5-6 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, वो लोग सेंड करते हैं ईमेल से या फिर बाई पोस्ट, ठीक है। तो आप उसको बनवा के रख लेना पहले से ही। जो कि सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको तैयार कर लेना अभी से। ये चीज़ें कोशिश करना। नंबर 1 तो 10th 12th की मार्कशीट लेमिनेशन के साथ बनवा के रख लेना है। इनकी 3-3 जेरॉक्स करवा लेना है। फ़ोटो लगभग जो आपने सीजीएल में दिया है वो फ़ोटो होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तभी आप निकलवा लीजिए अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। नहीं तो बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि वही लगता है, लगभग 3-4 जगह पे वही लगता है, ठीक है। और उसके बाद नई फ़ोटो भी निकलवा लीजिए, लगभग 10-12 के सेट में आएगा शायद, या फिर जो 8 के सेट में आएगा, मतलब 16 के सेट में निकलवा लो, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, अगर आप जनरल से नहीं हो तो। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी। जैसे अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्योंकि सीएल सर्टिफिकेट जनरल में आता है, उनका नहीं लगता है। या जो लोग जनरल से सिलेक्टेड हैं तो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रख लो। पहले वाला जो है वो तो है ही है, ये अभी करंट वाला भी बनवा के रख लो,
कई बार दिक्कत आती है तो आप करंट वाला दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में 2 लोग रिजेक्ट हो गए थे इसी की वजह से। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो। SC ST वाले भी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट पुरानी वाली भी रख लेना और नई वाली भी रख लेना, और सभी के 3-3 जेरॉक्स ज़रूर करवा लेना, अभी से रख लो, ठीक है। इसके बाद जो लोग भेजेंगे वो है, मैं बता देता हूँ, मैंने लिख रखा है थोड़ा, जो डॉक्यूमेंट वो भेजते हैं। नंबर 1 भेजते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर अटेस्टेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद एक भेजते हैं कैंडिडेट्स स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, फिर एक भेजते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, एक भेजते हैं डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें भेजते हैं, इन सबको करवाना होगा। मैं बताता हूँ उनको करवाना कैसे है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अपने स्कूल में चले जाइए, जो 12th के टाइम आपके जो प्रिंसिपल रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट से पढ़े हैं तो, या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए जो 12th तक हो, वहाँ के प्रिंसिपल से आप साइन करवा सकते हैं। या फिर अपने स्कूल में चले जाइए जहाँ से आपने पढ़ाई किया है 12th की, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म में इसमें अपना पूरा सारा डिटेल भरना पड़ता है, अपनी फैमिली का डिटेल भरना पड़ता है, फैमिली जैसे भाई बहन माता पिता, ठीक है, इन्हीं सब का भरना पड़ेगा। और उसके बाद आता है ये कैंडिडेट्स स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, ये थोड़ा सा लिखने वाली बात होती है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, साइन करवाना होता है। अटेस्टेशन फॉर्म में भी साइन लगती है अधिकारियों की। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल को मैंने बता दिया, आप करवा लेना। और उसके बाद कैंडिडेट एंड स्टेटमेंट में अपना ही डिक्लेरेशन देना होता है। एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, इसमें आप अपने ब्लॉक स्तर के जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनसे साइन करवा लीजिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ के सर्जन से जाके अपना साइन करवा लेना, ठीक है। उनका मुहर लग जाएगा, और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है वो मुहर में ही रहता है, तो वो उनसे काम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस साइन हो जाएगी, दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेस्टेड में कौन कौन आते हैं, जैसे कि तहसीलदार हो गए, 12th क्लास के गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो हो गए, या ग्रुप A अधिकारी हो गए, DM SDM, ये सब, ठीक है। सब आप अभी से तैयार करके रखिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें लगने लगती है तो काफ़ी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। और कोशिश करो ना 3-3 कॉपी अभी से निकलवा के रख लो। अभी ये जो मैंने बताया 5 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कितने 6 डॉक्यूमेंट मैंने बताया, इन सभी में स्थान मैं दिखा दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, सारा मैं निकाल के दिखा दूँ। मैंने जैसे लिख रखा था क्या क्या ज़रूरी है, उसके बाद मेरे पास प्रिंट आउट पड़ी है, मैं एक एक करके सारा दिखाऊंगा, ऐसे से आता है, ऐसे भरना होगा, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करना अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। और आइए, इस डिपार्टमेंट में अच्छा डिपार्टमेंट है, काम करने में मज़ा आएगा, कभी कभी डिप्रेशन आएगा, कभी कभी मज़ा आएगा, तो ये चलता रहेगा। जॉब है, जॉब का मतलब क्या है, नौकरी, नौकरी मतलब नौकर, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मैं क्या बताऊँ, देखा जाए नेगेटिव सब नेगेटिव है, नहीं तो ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, ठीक है। मज़े करोगे, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको, 50 के लगभग तो मिलेगी, 50+ मिलेगी अब जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो। और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए अपने क्वेश्चंस, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो ही अपलोड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है यार, ठीक है, टाइम ही नहीं मिल पाता। टाइम मिलता है तो क्या वीडियो बनाऊँ, मज़ा नहीं आता फिर। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।